प्राइवेट कॉलेज से जीएनएम करते हैं तो आपका मतलब जो ईयरली खर्चा होता है वो लगभग 70K to 1 लाख जाता है। बट अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज से करते हैं तो आपका टोटल खर्चा होता है 20K to 25 या फिर। Hello everyone, welcome to my YouTube channel. So my name is Shweta and currently I am first year BSc Nursing student from GMC जालौन। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं जीएनएम और बीएससी नर्सिंग के बारे में। मतलब जीएनएम और बीएससी नर्सिंग में से कौन सा कोर्स अच्छा है, कौन सा आपके लिए अच्छा है या फिर कौन सा आपको करना चाहिए अभी इस टाइम पे। तो सबसे पहले बात करते हैं हम जीएनएम की। अगर आपको जीएनएम करना है तो ये एक 3 साल का डिप्लोमा कोर्स होता है और जीएनएम करने के लिए आपकी मतलब जो सब्जेक्ट्स होते हैं वो पीसीबी होने चाहिए। आपकी एज जो है वो 17 ईयर से 35 ईयर्स के बीच में हो तो आप जीएनएम कर सकते हैं। मेरिट बेस पे सिलेक्शन होता है और एक होता है एंट्रेंस के हिसाब से। और अगर आप प्राइवेट कॉलेज में लेते हैं तो ऐसा कोई नहीं है, आप डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हैं। बट अगर आप प्राइवेट कॉलेज से जीएनएम करते हैं तो आपका मतलब जो ईयरली खर्चा होता है वो लगभग 70K to 1 लाख जाता है। बट अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज से करते हैं तो आपका टोटल खर्चा होता है 20K to 25 या फिर 30K मान सकते हैं। मतलब एवरेज है ये, इससे कम भी लग सकता है, थोड़ा बहुत ज़्यादा भी हो सकता है। जीएनएम के लिए आपके पास क्वालिफ़िकेशन 12th पास होने चाहिए आप, और आपके पास सब्जेक्ट्स में पीसीबी होना चाहिए और आपके मिनिमम मार्क्स जो है वो 50% होने चाहिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि जीएनएम कौन कौन कर सकता है। तो गर्ल्स बॉयज़ बोथ जीएनएम कर सकते हैं, ऐसा कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि केवल लड़कियां ही करेंगी या फिर लड़के करेंगे, दोनों लोग जीएनएम कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि जीएनएम में मतलब काम क्या करना होता है, आपको सैलरी कैसी होती है। तो जो जीएनएम है वो अच्छा कोर्स है, काफ़ी अच्छा कोर्स है। बट अगर आप जीएनएम के बाद मतलब गवर्नमेंट जॉब करते हैं तो आपकी एवरेज सैलरी होती है 20K to 70K। वो आपके एक्सपीरियंस के हिसाब से और बढ़ती रहती है, लेकिन ये आपकी मिनिमम सैलरी है 20K। और अगर आप जीएनएम करते हैं और अगर आप मतलब और भी आगे एंट्रेंस एग्ज़ाम देना चाहते हैं या फिर पढ़ाई करना चाहते हैं तो आप जीएनएम के बाद पोस्ट बेसिक कर लेंगे। तो उसके बाद आपकी जो जीएनएम है वो इक्वल टू बीएससी नर्सिंग हो जाएगी। मतलब आप जीएनएम कर लें 3 साल का, और अगर आप जीएनएम के बाद और भी एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो आपको पोस्ट बेसिक करना होता है, जिसके बाद आप वो सारे एग्ज़ाम्स दे सकते हैं जो बीएससी नर्सिंग वाले स्टूडेंट्स देते हैं। और नेक्स्ट हम बात करते हैं कि जीएनएम वाली जो नर्सेस होती हैं उनको कहाँ काम करना होता है। तो जो भी बड़े बड़े हॉस्पिटल्स होते हैं वहाँ पे मोस्टली आपको मतलब जो जीएनएम वाली नर्सेस होती हैं उनको लिया जाता है। और आप जीएनएम जो करने के बाद है आप अब्रॉड जा सकते हैं और स्टेट में कहीं भी जॉब कर सकते हैं, अच्छी सैलरी मिलती है जीएनएम की। तो ये बात हो गई जीएनएम की। अब हम बात करते हैं बीएससी नर्सिंग की। तो जो बीएससी नर्सिंग एक डिग्री कोर्स है, 4 साल का एक डिग्री कोर्स है। इसमें आपकी मैक्सिमम जो क्वालिफ़िकेशन है, मैक्सिमम या मिनिमम मान लीजिए जो क्वालिफ़िकेशन है आपका 12th होना चाहिए पास, या फिर आप 12th के लिए आप 12th अपीयरिंग है तो भी आपका हो सकता है। मतलब आप एंट्रेंस एग्ज़ाम दे सकते हैं, एलिजिबल होते हैं एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए। बट आपका जो 12th में है वो पीसीबी या पीसीएमबी होना चाहिए सब्जेक्ट, तो आप एंट्रेंस दे सकते हैं इसका बीएससी नर्सिंग का। बाकी अगर आप जैसे गवर्नमेंट कॉलेज में नहीं लेना चाहते तो आप प्राइवेट कॉलेज में भी एडमिशन ले सकते हैं। बट प्राइवेट कॉलेज की जो फ़ीस होती है वो गवर्नमेंट के कंपैरिजन में थोड़ी ज़्यादा होती है, और मेडिकल के सारे कोर्सेज़ की फ़ीस ही बहुत ज़्यादा होती है। इतनी आसान ना पढ़ाई होती है ना फ़ीस होती है। देखिए अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज से बीएससी नर्सिंग करते हैं तो आपकी ये जो ईयरली फ़ीस होती है वो 40K एवरेज होती है, 40K। और अगर आप प्राइवेट से करते हैं तो आपकी ये 80K से 1,20,000 या फिर उससे भी ज़्यादा हो सकती है। वो कॉलेज टू कॉलेज डिपेंड करता है कि वो आपको मतलब कैसी फैसिलिटीज़ दे रहे हैं और कॉलेज कैसा है, मतलब ज़्यादा अच्छा है या फिर वो ये सब आ जाता है उसमें। अब हम बात करते हैं कि अगर आप एंट्रेंस देना चाहते हैं तो देखिए अगर आप 12th के बाद बीएससी नर्सिंग करना चाहते हैं तो आप एंट्रेंस दे सकते हैं। उसके लिए बीएससी नर्सिंग करने के लिए बहुत सारे एंट्रेंस टेस्ट होते हैं। एक एम्स का होता है, और यूपी में है तो फिर यही सीनेट होता है। बाकी अलग अलग स्टेट्स का अलग अलग एग्ज़ाम होता है। ऑल इंडिया लेवल पे देना चाहते हैं तो उसके लिए नीट होता है, CUET होता है, एम्स का एग्ज़ाम होता है, और बहुत सारे एग्ज़ाम, BHU का एग्ज़ाम होता है। BHU वाले भी बीएससी नर्सिंग करवाते हैं, तो ये अलग अलग होता है।
अब हम बात करते हैं एज लिमिट की। तो आपकी मिनिमम एज जो है वो 17 ईयर्स से 35 ईयर्स के बीच में होनी चाहिए। अगर इसके बीच में आप हैं तो आप एलिजिबल हैं बीएससी नर्सिंग का एग्ज़ाम, एंट्रेंस एग्ज़ाम देने के लिए। अब हम बात करते हैं इसकी सैलरी की और काम की। तो सबसे पहले अगर आप बीएससी नर्सिंग करने के बाद एम्स वगैरह में जॉब करते हैं तो आपकी सैलरी होती है 80K से स्टार्टिंग, मतलब 80K आपकी स्टार्टिंग सैलरी होती है। उसके बाद आपकी एक्सपीरियंस के बेस पे वो सैलरी बढ़ती रहती है। बट अगर आप और कोई मतलब स्टेट लेवल का एग्ज़ाम देते हैं या फिर आप कोई स्टाफ नर्स CHO वगैरह का एग्ज़ाम देते हैं तो भी बहुत अच्छी सैलरी मिलती है। मतलब CHO का एग्ज़ाम भी देंगे तो भी आपको 35K तो सैलरी मिलती ही है। बाकी आप बीएससी नर्सिंग करने के बाद आपके पास इतने ज़्यादा ऑप्शंस होते हैं, करियर ऑप्शंस, कि आप जो चाहें वो कर सकते हैं, बस आप पढ़ने में थोड़े अच्छे होने चाहिए। और एक और सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट, सब लोग पूछते हैं कि बीएससी नर्सिंग जो है करने के बाद आप कहाँ कहाँ जॉब कर सकते हैं। तो आप अब्रॉड जा सकते हैं, इंडिया में जॉब कर सकते हैं, किसी भी जिस स्टेट से आपने बीएससी नर्सिंग करी है कहीं पे भी जॉब कर सकते हैं। और सबसे पहले ये इंपॉर्टेंट होता है कि जिस कॉलेज से आप बीएससी नर्सिंग कर रहे हैं उसके पास INC का अप्रूवल है या नहीं। अगर उस कॉलेज के पास INC का अप्रूवल है तो आप इंडिया में कहीं भी जॉब कर सकते हैं, इंडिया के बाहर भी जॉब कर सकते हैं। बट अगर कॉलेज के पास INC का अप्रूवल नहीं है, स्टेट लेवल का अप्रूवल है, तो आप उसी स्टेट में जॉब कर सकते हैं जहाँ से आपने बीएससी नर्सिंग की है। उसके अलावा आप कहीं जॉब नहीं कर सकते, आप एम्स में भी जॉब नहीं कर सकते अगर आपके कॉलेज के पास INC का अप्रूवल नहीं है तो ये हो गई बात GNM की और बीएससी नर्सिंग की। GNM का बस यही है कि अगर आप GNM कर रहे हैं उसके बाद आप पोस्ट बेसिक कर लेते हैं तो आपका कोर्स जो है वो इक्वल टू बीएससी नर्सिंग हो जाता है। बट अभी के टाइम पे अगर आपको कुछ करना है तो आप बीएससी नर्सिंग कीजिए, क्योंकि अभी मेडिकल फील्ड में MBBS के बाद सबसे अच्छा कोर्स बीएससी नर्सिंग है। इसकी सैलरी भी बहुत अच्छी है, बहुत ज़्यादा टफ एग्ज़ाम भी नहीं होता है, एकदम सिंपल ईजी लैंग्वेज में एग्ज़ाम आता है। आप अगर थोड़ा सा भी पढ़ते हैं तो आपका आराम से सिलेक्शन हो जाता है। अब हम थोड़ा बात कर लेते हैं इसके एंट्रेंस एग्ज़ाम के बारे में बीएससी नर्सिंग के। तो इसका जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है वो जून या जुलाई के समथिंग होता है, सारे स्टेट्स में एक साथ होता है, थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकता है। और इसके फॉर्म निकलते हैं अप्रैल या फिर मई के समथिंग इसके फॉर्म निकलते हैं। तो जो यूपी का जो CNET होता है उसका मैं आपको बता रही हूँ, बाकी स्टेट्स का मुझे इतना अंदाज़ा नहीं है। तो यूपी का जो CNET होता है वो 200 मार्क्स का आता है। पेपर जो है वो इंग्लिश मीडियम में आता है, पूरा इंग्लिश में आता है पेपर आपका। 200 मार्क्स का पेपर होता है जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इंग्लिश, GK, नर्सिंग एप्टीट्यूड 6 सब्जेक्ट आते हैं बस। और उसमें से आपको एवरेज मार्क्स 140 लाने होते हैं, इससे ज़्यादा नहीं। अगर आपके 130 भी आते हैं तो फिर आपका आराम से सिलेक्शन हो जाता है और बहुत ज़्यादा कट ऑफ भी हाई नहीं जाती है। और अभी और कॉलेज बन रहे हैं बीएससी नर्सिंग के, तो मतलब अगर आप अच्छे से थोड़ा सा पढ़ के एग्ज़ाम देंगे तो आपका आराम से हो जाएगा सिलेक्ट। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो या फिर आपको थोड़ी भी हेल्प हुई हो इस वीडियो से तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।